करता हूं आपको अपने आज के नए व्लॉग में। आज बात करने जा रहा हूं ट्रैवल बैन की। अमेरिका, यूरोप और यूके ने अपनी ट्रैवल बैन पॉलिसीज़ जो है वो शाया कर दी हैं। कुछ कंट्रीज़ को इसने ट्रैवल बैन में डाला है। आप लोगों से तमाम वीडियो में डिस्कस करूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ यही नहीं कि जिन कंट्री के नाम बताए गए हैं वही इस कंट्री अमेरिका में नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप लोगों के पास ग्रीन कार्ड मौजूद है और आप इन रेड लिस्ट कंट्रियों में जाना चाहते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अपने रिश्तेदारों से अगर आप मिलना चाहते हो, अगर आप लोग वापस आओगे तो आप लोगों की भी ग्रीन कार्ड आप लोगों से लिए जा सकते हैं। क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं इन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। इवन के पुर्तगाल में भी मामला शुरू हो गए हैं, डिपोटेशन ऑर्डर्स आ रहे हैं 35,000 लोगों को जो है। अब मैं मेरे दोस्तों आप लोगों को उसकी लिस्ट बताता हूँ कि कौन कौन से वो कंट्री हैं जिनको इन्होंने रेड लिस्ट में डाला है। टोटल बताया ये जा रहा है कि 19 कंट्री हैं, 19 में से 7 जो हैं उनके ऊपर इन्होंने कंडीशन लगाई है, लेकिन जो 12 हैं उनको हकीकतन इन्होंने बोल दिया कि किसी किस्म का भी वीज़ा आपको अमेरिका का नहीं मिलेगा, आप अमेरिका आ ही नहीं सकते। उनको पूरा रेड लिस्ट में डाल दिया है। आपको उसके नाम बताता हूँ। दूसरा, आप लोगों को याद होगा कि रमज़ान से ये तमाम सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ था कि यार पाकिस्तान है नहीं है, इंडिया है नहीं है, नेपाल है नहीं है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान का बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो जिक्र कर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तानियों को भी इसमें लिस्ट में डाल दिया जाए। लेकिन मेरे दोस्तों अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को, इन कंट्रियों को इसमें फ़िलहाल इस लिस्ट में नहीं डाला गया। लेकिन ये ज़रूर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप इन रेड कंट्री जोन में, जो मैं कंट्री आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें अगर आप ट्रैवल करेंगे तो यकीनन सिर्फ ना तो आने वाले के लिए, लेकिन अगर आप जाएंगे भी तो आप लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगा। जब आप वापस तो आपने इसी कंट्री में आना है ना, यूएस में ही आना है। उसके बाद जो आपसे सवालात होंगे, हो सकता है आपका कार्ड भी जो है वो रेजिडेंस कार्ड जो है आपका ग्रीन कार्ड वो भी आप लोगों से ले लिया। अब मेरे दोस्त इसमें कंट्री कौन कौन से हैं जिनके ऊपर कंप्लीट इन लोगों ने बैन लगाया है, तो उस हवाले से आप लोगों को बताते चलूँ। एज़ यूजुअल अफगानिस्तान को तो इन लोगों ने पहले नंबर पर रखना होता है। पहले नंबर पर आता है अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पर आ रहा है मेरे दोस्तों लीबिया, तीसरे नंबर पर आ रहा है सूडान, अच्छा ये अभी मैं वो 12 कंट्रियों की बात कर रहा हूँ जिसपे अमेरिका ने कंप्लीट बैन लगाया है। ठीक है, अभी मैं आपको वो कंट्री बता रहा हूँ। बर्मा का बता रहे हैं, ईरान का बता रहे हैं, शुमालिया का बता रहे हैं, यमन का बता रहे हैं, कोंगो का बता रहे हैं, हाटी का बता रहे हैं और मुख्तलिफ 1-2 कंट्री और भी हैं। और बताया ये जा रहा है कि अगर इन कंट्रियों से बिलोंग करने वाले यहाँ के शहरी अगर आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करेंगे, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वो विज़िट वीज़ा हो, चाहे वो बिज़नेस वीज़ा हो, चाहे वो फैमिली रियूनियन हो, किसी किस्म का भी अगर वो सिक्योरिटी खदशात की वजह से वीज़ा नहीं दिया जाएगा, 100% रिफ्यूज़ किया जाएगा। अच्छा मेरे दोस्तों, अब बात करने जा रहा हूँ 7 कंट्रियों की कि वो 7 कंट्री कौन से हैं जिनके ऊपर इन्होंने पाबंदी का थोड़ा सा हल्का हाथ रखा है। कैटेगरी में तो वो भी आ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन तो इन पे भी लगेगी, मगर इन पे बताया जा रहा है कि बिज़नेस में ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ के लोग, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, B1 B2 वीज़ा इनको नहीं मिलेगा। तीसरा, स्टूडेंट वीज़ा अगर इन मुल्कों के लोग अप्लाई करेंगे तो इनको नहीं मिलेगा। लेकिन इनके ऊपर फैमिली रियूनियन में या किसी किस्म का जो फैमिली विज़िट, एमरजेंसी विज़िट है, इसमें इन लोगों का हल्का हाथ रखा गया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो इनको वीज़ा दे दिया जाएगा। कंट्री कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों आप लोगों को बताऊँ जिन पर हल्का हाथ रखा गया। अभी मैंने जिक्र किया, क्यूबा है, लुइस है, वेनेजुएला है, टोगो है और तुर्कमेनिस्तान है। ये कुछ कंट्री बताए गए हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इसमें कम से कम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो है वो शामिल नहीं है। लेकिन मैंने अपनी वीडियो के शुरू में आप लोगों को ये बात बताई थी कि मैं ये बात मानता हूँ कि इसमें हमारे कंट्री शामिल नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के रिश्तेदार इन कंट्रियों में रहते हैं और आपके पास ग्रीन कार्ड है और आप ग्रीन कार्ड पर ट्रैवल करके ईरान चले जाते हो और ईरान से जब आप आओगे वापस एयरपोर्ट पे अमेरिका के, तो वो आपको बहुत हार्ड टाइम देंगे। और क्या पता, कुछ नहीं पता कि जिस दिन से आपने ग्रीन कार्ड लिया है, क्योंकि अभी तक यही चीज़ें देखने में आ रही हैं, जिस दिन से आपने ग्रीन कार्ड लिया है अब तक की सारी डिटेल आपकी निकालेंगे, यही सुनने में आ रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे। और हो सकता है ग्रीन कार्ड भी आपका कैंसिल करके आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। अच्छा मेरे दोस्तों, इस हवाले से मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, उनका ये कहना है कि इसमें ज़्यादातर कंट्री जो हैं वो मुस्लिम हैं और ये अनफेयर है कि तमाम तर इन्होंने ज़्यादातर जो मुस्लिम कंट्री हैं उसको चूज़ किया है जिन पर बैन लगाया है। तो अपोजिशन जो है, जो टीम है, वो तो इस चीज़ की मुखालफत कर रही है जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। मेरे दोस्तों अब चलते हैं यूके की तरफ। यूके ने भी अपनी ट्रैवल वार्निंग जारी कर दी है। अगर आप के पास ब्रिटिश नेशनलिटी है और अब आप इन कंट्रियों में जाना चाहते हैं तो आपकी ना तो इंश्योरेंस काम आएगी, वो सब इन कंट्रियों में इंश्योरेंस बेकार हो जाएगी, और ना ब्रिटिश हाई कमीशन यानी ब्रिटिश एम्बेसी है, ना आप लोगों को किसी किस्म की कोई हेल्प देगी इन कंट्रियों में। तो वो कंट्री कौन से? अच्छा एक बात और, कॉमनवेल्थ ऑफिस ने साफ तौर पर ये बात बोली है कि अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं और आप इन कंट्रियों में जाते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी की हिफाजत खुद ही करनी है। सब खुद ही करते हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई सपोर्ट एम्बेसी से आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि हम इन कंट्रियों को वार्निंग में डालना है। तो आए वो जानते हैं कंट्री कौन कौन से हैं। एज़ यूजुअल मेरे दोस्तों, बरतानिया ने भी वही किया। सबसे पहला नज़ला उन्होंने गिराया अफगानिस्तान पे, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। दूसरा नज़ला गिराया गया है सीरिया पे, फिर ईरान पे, फिर इराक पे, लीबिया पे, सूडान पे, कोरिया पे, रशिया पे, यूक्रेन पे, फ़लस्तीन पर, लबनान पर, वेनेजुएला पर
माली पे, शुमालिया पे, साउथ सूडान पर, अफ्रीका के बाद मेरे दोस्तों इन्होंने इसराइल को भी बोला है। और अल्लाह का शुक्र है यूके ने भी पाकिस्तान पे कोई ऐसी ख़तरनाक ट्रैवल पॉलिसी जारी नहीं की है। अच्छा, दूसरा चीज़ मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया कि अगर आप लोगों को ब्रिटिश नेशनलिटी है, इन तमाम कंट्रियों में से अगर आप कहीं भी जाते हैं, अगर आप ज़्यादा देर इन कंट्रियों में रुक जाएंगे अपने रिश्तेदारों के पास, तो यूके भी अब आपको नहीं छोड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले एक केस हुआ था, कुछ साल पहले, कि एक बहन जो कि ब्रिटिश नेशनल थी, वो शाम में जाके उन्होंने शादी कर ली और कुछ टाइम रह के जब वो वापस बरतानिया आई तो उनका पासपोर्ट तक मनसूख कर दिया गया। उसमें उन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील की, तमाम उन्होंने सारे ज़राए इस्तेमाल किए, लेकिन बाद में हुआ यही कि उस एक्ट के तहत कि हमारे कंट्री को इनसे ख़तरा, ये इतना अरसा उस कंट्री में रहकर आई हैं जो कि जंगज़दा है और किसी कमांडर से बताया जाता है कि उन्होंने शादी की थी, तो उनकी पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया गया। आप लोगों को बताने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप यूके का ब्रिटिश पासपोर्ट रखते हैं और आप रेड जोन कंट्री में जाके ज़्यादा टाइम भले अपने रिश्तेदारों के पास लगा कर आएंगे और वापस अगर आप आएंगे तो आप हो सकता है आप लोगों की नेशनलिटी भी रिवोक की जाए, आप लोगों को प्रॉब्लम में भी डाला जाए कि जब हमने आपको इन कंट्रियों में जाने से मना किया है। ये सब बातें मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, वो ब्रिटिश नेशनल हैं। अभी वो रिसेंटली जब वो हीथ्रो आए तो उनको कम से कम 18 घंटे बिठाया गया एयरपोर्ट पे, उनकी तमाम इन्वेस्टिगेशन किया जबकि उनके पास पासपोर्ट था। बस उनसे बार बार यही सवाल किया कि तुम साल में 2 दफ़ा ये ईरान, इराक़, शाम जाते क्यों? हालांकि उनका जो मज़हब है, उनकी मुक़द्दस मकामात हैं वहाँ पर जिसकी ज़ियारत के लिए वो जाते थे, मगर जब वो इस बार वापस आए तो उनको बहुत हार्ड टाइम दिया गया। तो आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि अब पूरी दुनिया के जो मामलात हैं वो चेंज हो रहे हैं और ख़ास तौर पे अमेरिका के जो लोग ग्रीन कार्ड रखते हैं तो वो गलती भी ना कर। जी मेरे दोस्तों, अब बात करने जा रहा हूँ यूरोप के हवाले से कि यूरोप ने अपनी ट्रैवल बैन पॉलिसीज़ क्या की हैं। इस हवाले से देखा यह गया है कि अभी पूरे यूरोपियन यूनियन ने कोई एक मुश्तरका फ़ैसला नहीं किया है। इस हवाले से बेल्जियम और ऑस्ट्रिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है। और आपको याद होगा अक्टूबर 2023 में ब्रसल्स में एक अटैक हुआ था जिसमें 2 स्वीडिश सिटीज़न थे वो मारे गए थे। उसके बाद बेल्जियम ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है अपने एयरपोर्ट्स पर, तफरीही मकामात पर बहुत ज़्यादा चेकिंग वॉक थ्रू गेट लगा दिए हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखें ऑस्ट्रिया, तो इनके एयरपोर्ट्स पर इनकी जो तफरीही मकामात है वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा पुलिस लगाई हुई है। जबकि होता ही है नॉर्मल, जैसे मैं यूरोप में रह रहा हूँ तो मैंने भी यहाँ ज़्यादा पुलिस नहीं देखता, हर जगह आपको पुलिस नज़र नहीं आती, वंस इन अ ब्लू मून हमें यहाँ नज़र आती है पुलिस। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने आया था मेरे दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताता चाहूँ बहन भाई जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कहीं भी किसी भी कंट्री में रहते हैं, अगर उनको D7, D2, D8 के हवाले से या आर्टिकल 92 के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनको बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल लीगल वे पे। मैं आपको ऑफिस एड्रेस दूंगा, वहाँ आप विज़िट कर सकते हैं, बाकायदा पुर्तगीज़ लॉयर बैठे हैं, वहाँ आप उनसे मशवरा ले सकते हैं, फ्री में उनसे आप बात कर सकते हैं। अगर आप अपने होम कंट्री से D कैटेगरी पे आना चाह रहे हैं पुर्तगाल में, तो आपको फ्री में कंसल्टेशन दी जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। दूसरा मैं आप लोगों को ये भी बताऊँ कि अगर आपको स्पेन के हवाले से किसी किस्म की भी कोई हेल्प चाहिए तो पूरी लीगल टीम यहाँ मौजूद है जो आपकी हेल्प करेगी। बस यही आपको बताने आया था। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है।